और तब आए 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। उन्होंने जो कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक मांग उठा दी। ओके, जैसे मैंने बताया उससे पहले जो रायपुर जिला परिषद था उसमें भी छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर आवाज उठ चुकी थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आज हम जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की पूरी संघर्ष की कहानी है वो आज हम पूरा पढ़ेंगे। ओके, ये डिटेल वाला वीडियो रहेगा। इसके बाद एक एमसीक्यू का वीडियो रहेगा, उसमें हम सारे क्वेश्चंस लेंगे जैसे पिछला वीडियो हमने बनाया था वैसे ही। ओके, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत तक देखना है और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और कौन सा पोर्शन छूट गया है। मुझे लगता है इससे बाहर पूछने की कोई भी चांस नहीं है। ओके, बाकी आप बताएंगे कि आपने और कौन से स्तर पर तैयारी किया है, क्या इससे भी ज़्यादा आपको पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इससे बाहर पूछने की कोई चांस नहीं है। ओके, किसी भी परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देख पा रहे होंगे 1861 सबसे पहले जब हम देखें तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ओके, तो जो मध्य प्रदेश है उसमें भी जो मध्य प्रदेश था वो भी एक मध्य प्रांत का हिस्सा था। ओके, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। 1861 की बात है, 2 नवंबर को, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर एक क्या है, प्रांत का गठन किया गया, जिसको क्या बोला गया, मध्य प्रांत। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था और इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया। और इसमें जो छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। ओके, अब आप बोलेंगे अभी तो जो संबलपुर है यह छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। ओके, तो सब्र करिए, वो भी हम बताएंगे। ओके, हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप टेलीग्राम में जाके भी सर्च भी कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद टाइम आता है 1862 का। ओके, 1862 में क्या किया गया, इस दौरान मध्य प्रांत में, मतलब जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलाकर 1861 में जो प्रांत बनाया गया था, मध्य प्रांत, इसको इसमें 5 संभाग बनाए गए। ओके, और छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र संभाग बना, जो छत्तीसगढ़ था उसको स्वतंत्र संभाग बना और इसका मुख्यालय था रायपुर। ओके, और इसी जो छत्तीसगढ़ है इसका प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसको बनाया गया, चार्ल्स सी इलियट को। अभी तक आपने रट रखा होगा कि चार्ल्स इलियट को प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, तो ये यही डिप्टी कमिश्नर है, चार्ल्स इलियट। ओके, तो अब हम बात करते हैं, 5 संभाग तो बनाई गई, लेकिन वो संभाग कौन कौन से थे। ओके, तो वो भी हम आपको बताते हैं, पूरा उसका कितने कितने जिले थे ये भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 5 संभाग बनाए गए थे 1862 में। उसमें हम देखें तो पहला संभाग आप देख पा रहे होंगे नागपुर, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ओके, और इसमें कितने जिले आते थे, तो 4 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। ये चारों जिला उस टाइम नागपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत कौन कौन आता था, तो बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। फिर सागर, ये कहाँ है, तो ये एमपी का था। ओके, सागर, दमोह, होशंगाबाद और बैतूल, ये चारों जिला ये भी सागर के अंतर्गत आते थे, जो एमपी के हैं। और गोदावरी तालुक गोदावरी तालुक को देखें तो गोदावरी तालुक अपर गोदावरी और बस्तर इसके अंतर्गत आते थे। अब आ गई जबलपुर, जबलपुर के अंतर्गत जो जबलपुर आता था वो मंडला और सिवनी,
ये भी एमपी का संभाग है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब हम बात करेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ में आपको हमें छत्तीसगढ़ स्पेशली हम बना रहे हैं, तो बाकी को छोड़ देंगे, अब हम छत्तीसगढ़ लेके चलेंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ओके, इसमें से अभी तो हम रायपुर बिलासपुर को जानते हैं संभाग के रूप में और जिला के भी रूप में। तो संबलपुर गई तो गई कहाँ, है ना। तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कहाँ गई। ओके, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये बंगाल विभाजन आप सबको पता होगा। ओके, कि बंगाल विभाजन में हुआ क्या था। तो सन 1905 की बात है। बंगाल विभाजन के दौरान आपको पता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर रहे थे। ओके, और इसी समय राज्यों के पुनर्गठन करते हुए संबलपुर को 5 रियासत, कौन कौन सा, वो 5 रियासत थे, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, इन्हीं के साथ मिलाकर मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से से, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो संबलपुर था ये छत्तीसगढ़ के हिस्से में आता था। ओके, छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत। तो इसमें से जो संबलपुर था उसको जो पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी के साथ मिलाकर छत्तीसगढ़ से पृथक कर दिया गया। ओके, और इसे बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। क्यों किया गया? भाषाई आधार पर, क्योंकि ये संबलपुर एरिया के लोग उड़िया बोलते थे। ओके, इसीलिए इसको, हाँ, और ये जो उड़ीसा है ये बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, तो इसी उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। जबकि अच्छा, निकाला तो संबलपुर को गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में किसको शामिल किया गया? तो छोटा नागपुर क्षेत्र से 5 रियासत, 5 रियासत वो कौन कौन से थे? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को पृथक मध्य प्रांत से, मतलब छोटा नागपुर से पृथक करके छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में शामिल किया गया। ओके, तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में इसको शामिल किया गया। और जो अभी का जो नक्शा बना हुआ है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया। ओके, अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र सन 1905 में स्वतः ही बन गया था, अपने आप ही बन गया था। कैसे? जब संबलपुर को 5 रियासत के साथ अलग किया गया और ये 5 रियासत कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर को पृथक गया। ये चांभार नहीं है, चांग बखार है। ओके, अब हम चलते हैं। ये तो बात हो गई, अब आपको समझ में आ गई होगी कि बात क्या था। ओके, 1905 के बाद हम देखें तो इसके बाद सारा कुछ लगभग नक्शा बन गया था। अब लोगों ने सपना देखना शुरू कर दिया, लोगों ने एक पृथक राज्य की जो मांग है वो उठानी शुरू कर दी। ओके, तो जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 1918 से पंडित सुन्नालाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था। ओके, अतः इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। ओके, किनको? 1918 में जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के स्पष्ट रेखा चित्र बना दी थी, वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ओके, अब इसके बाद बात आती है, अब इसको लोग प्रशासनिक स्तर पर भी लेके जाने लगे। ओके, मतलब शासकीय रूप से भी इसकी मांग होने लगी थी। ओके, तो हम देखें 1924 की बात है, जब रायपुर जिला की जो परिषद है इसमें पृथक छत्तीसगढ़ की मांग होने लगी थी। ओके, ऐसे ही 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की भी मांग कर दी थी। ओके, 1939 की बात है, जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें छत्तीसगढ़ की मांग कर दी थी। ओके, अब आते हैं हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, उन्होंने तो एक संगठन ही बना डाली। ओके, कि हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को पृथक करके ही रहेंगे। ओके, और 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने
छत्तीसगढ़ के मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का भी गठन कर लिया। ओके, जो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु एक संगठन बना डाली। ओके, जिसका नाम उन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच रखा था। ओके, अब इसके बाद हम देखें, ये बात थी 1946 की। अब भारत आज़ाद होने वाली थी, तो आ गई 1947। तब हम देखें तो 1947 में जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, ये था मध्य प्रांत व बरार का हिस्सा था। ओके, अब भारत तो आज़ाद हो गई। अब जैसे पता है आप सबको कि चुनाव वगैरह हुआ। फिर जब चुनाव हो गया तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी, जो एक प्रथम विधायी प्रयास थी। ओके, बात कब की है, 1955 की। रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रदेश के मध्य प्रांत के विधानसभा में। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जब हम इसका एमसीक्यू करेंगे तो आपको ये हर एक चीज, मेरी बोली गई बातें और ये यहाँ पे लिखा हुआ बात आपको याद आएगा। ओके, 1956 में जब बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश का जो अस्तित्व है कब आया, 1956 में। ओके, इसको मध्य प्रांत से अलग किया गया। जैसे सबसे पहले हमने बताया कि मध्य प्रांत को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलकर बनाया गया था। ओके, तो यहाँ से मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल था। ओके, छत्तीसगढ़ तो इसमें शामिल था ही। ऐसे ही 1956 की अब फिर से बात हुई तो 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया और इसके महासचिव दशरथ चौबे जी को बनाया। ओके, तो फ्रेंड्स, अब जो छत्तीसगढ़ की मांग है उसमें तेजी आने लगी थी, है ना। अब मध्य प्रदेश भी बन गया। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है अभी वर्तमान, यहाँ पे इन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कर दिया। जैसे आप सबको पता है कि सबसे पहला संगठन किसने बनाया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना दिया था किसने, ठाकुर प्यारेलाल ने। ओके, अब ये इसी तरीके से इन्होंने भी क्या कर दिया, 1956 में एक गठन बना दिया, संगठन बना दिया, जिसका नाम उन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा रखा। ओके, और कुछ दिन बाद उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ही 1967 में राजनांदगांव जिले में ही फिर से छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना की। ओके, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की गठन कर दी। ओके, यह भी संगठन था और इसका जो उपाध्यक्ष है द्वारका प्रसाद तिवारी थे। ओके, द्वारिका प्रसाद तिवारी को इन्होंने क्या कर दिया, उसका उपाध्यक्ष बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट बात हम करें तो आती है 1976 की बात, जिसमें शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, अब यहाँ पे जो अलग अलग नेता हैं इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से अलग अलग संगठन बनाना शुरू कर दिया था। ओके, इसी तरीके से 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने भी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कर दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने दो संगठन का निर्माण किया है, 1976 में और 1983 में। फिर 1983 में ही पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन कर दिया गया। ओके, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन भी कर दिया गया 1983 में। फिर हम देखें तो फिर से जो विधानसभा है 1900 मध्य प्रदेश का, वो है 1994 की घटना। ओके, 1994 में जो तत्कालीन विधायक था गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर दिया गया, जो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। ओके, इसमें क्या है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है, आप देख पा रहे होंगे, अशासकीय संकल्प। अशासकीय संकल्प मतलब जो विधायक थे इन्होंने ही संकल्प प्रस्तुत किया अशासकीय रूप से। ओके, तो मतलब
अशासकीय कहने का मतलब क्या है, इन्होंने अपनी पर्सनल संकल्प प्रस्तुत किया था, ओके, जो पारित भी हो गया। अब 1998 में हम देखें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। ओके, अब इसको जो है गवर्नमेंट ने शासकीय संकल्प पारित किया गया, मतलब ये सर्वसम्मति से पास भी हो गया। अब बात आती है सन 2000 की। ओके, सन 2000 की, और जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो वो है सन 2000 की। ओके, अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लाया गया। ओके, मतलब छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश को विभाजित करेंगे। तो इसीलिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया 2000 में। ओके, तो उसकी बात हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और छत्तीसगढ़ के हिस्सा के बारे में या मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, जो अगला वीडियो होगा और वो लास्ट होगा, उसी में हम एमसीक्यू भी करा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, या हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा दावा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।